Hello friends, I'm Chanchal and today we discuss literature review. Before starting my video, मैं आपको बता देती हूँ मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ. आप मुझे वहाँ पर मेरा नाम सर्च करके चंचल नाम सर्च करके देख सकते हैं. वहाँ पर मैंने काफ़ी औसम कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, जैसे HRM के ऊपर टी टेस्ट, टाइप ऑफ इकोनॉमी के ऊपर इकोनॉमिक बेसिस, काई स्क्वायर एंड डिफरेंट अदर टॉपिक्स मैंने लॉन्च किए हुए हैं. सो प्लीज़ HRD जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है आप लोगों के लिए है, उसके ऊपर भी मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे चेक कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. सबसे पहले हम लिटरेचर रिव्यू का मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. लिटरेचर रिव्यू इज अ सर्च एंड इवेल्युएशन ऑफ द अवेलेबल लिटरेचर. मतलब जो लिटरेचर अवेलेबल है उसका क्या करना, उसको ढूंढना और उसी को इवेलुएट करना इन अ गिवन पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या फिर पर्टिकुलर एरिया में. जैसे कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे कि लिटरेचर रिव्यू ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया होगा ना. और अगर कोई बिल्कुल ही नया टॉपिक है तो उसको पढ़ने से पहले क्या करते हो, आप 3-4 बुक्स में देखते हो ना कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए फिर जाके आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हो. अभी जैसे मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया लिटरेचर रिव्यू करके, तो इस एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए मैंने 10 जगह से डेटा को कलेक्ट किया है. फिर उस डेटा में जो चीज़ें मुझे बेस्ट लगी, अच्छी लगी, उसको मैंने यहाँ पर पुट किया है. इट डॉक्यूमेंट्स द स्टेट ऑफ आर्ट विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट और टॉपिक यू आर राइटिंग अबाउट. मतलब लिटरेचर रिव्यू कब करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं. ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप रिसर्च करते हो उस टाइम पे आप लिटरेचर रिव्यू करते हो. तो आप जिस चीज़ के बारे में लिखने वाले हैं, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप लिखने वाले हैं, उसके बारे में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. और वो कहाँ से आएगी, लिटरेचर रिव्यू से. मतलब डिफरेंट एरिया से उस चीज़ को पढ़ के. एक छोटी सी डेफिनेशन के तौर पे मैं बताती हूँ. एग्जामिनेशन of the research that has been conducted in a particular field of study. मतलब एग्जामिन करना, पढ़ना ऑफ द रिसर्च को जो पहले से हो चुकी है, उस रिसर्च को एग्जामिन करना, उस रिसर्च को पढ़ना एक पर्टिकुलर फील्ड में या एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. नाउ कम टू द पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू. अटेन अ गुड नॉलेज ऑफ फील्ड ऑफ इंक्वायरी. मतलब कि एक अच्छी नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में गेट करना. एक नया टॉपिक है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो उस टॉपिक को लेके आप एक अच्छी नॉलेज गेन करना चाहते हो, इसलिए क्या करते हैं, हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं हाइपोथेसिस बनाने के लिए. मेथडोलॉजी कॉमन टू द फील्ड. मतलब कि आप जो पर्टिकुलर टॉपिक ले रहे हैं वो उसमें डिफरेंट रिसर्चर्स ने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की है, कौन से मेथड से किया है. उन्होंने टी टेस्ट लगाया, एफ टेस्ट लगाया, जेड टेस्ट लगाया, कौन सा टेस्ट लगाया है. उन्होंने प्राइमरी स्टडी की है, सेकेंडरी स्टडी की है. अगर प्राइमरी स्टडी की है तो प्राइमरी स्टडी क्यों की है. तो उस चीज़ में क्या है, आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि हाँ हमें इस चीज़ को ऐसे करना है. आपको क्या पता चल जाएगा, उस ओवरऑल एरिया के बारे में पता चल जाएगा. Now literature review allow the reader to update with the state of research in a field. up to date रहता है. किसके, लिटरेचर रिव्यू पढ़ने से उसे क्या पता चलता है कि जैसे डिफरेंट ईयर में हर एक बंदा डिफरेंट लिटरेचर रिव्यूज होते हैं. लिटरेचर रिव्यू के मैं सोर्स में आपको बताऊंगी कौन कौन से सोर्स है. एक यहाँ पे हम बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं. कोई भी लिटरेचर रिव्यू है, हमने 5 years बैक की लिटरेचर रिव्यू पढ़े, तो हर साल कुछ ना कुछ अपडेट हुआ होगा ना. उन अपडेट से हमें पता चल सकता है कि क्या चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, किस चीज़ में किस फाइंडिंग में, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो शायद अच्छी नहीं है या फिर वो इस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है. जैसे किसी टाइम पे मलेरिया का कोई इलाज नहीं था, मलेरिया बीमारी का कोई इलाज नहीं था, बट फिर उस टाइम पे लिटरेचर रिव्यू अगर आप पढ़ेंगे तो उसका महामारी करके इस टाइप के वर्ड्स यूज़ किए होंगे. बट अगर आप देखोगे उसका सॉल्यूशन आ चुका है. तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, एक दूसरे को काटने वाली बातें हो गई. दैट में एग्जिस्ट विद द चैलेंज फाइंडिंग से है ऑफ अदर रिसर्च स्टडी. डिफरेंट स्टडीज से हम उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं. हम कह सकते हैं कि पहले ये था लेकिन अब इसमें काफ़ी चेंजमेंट आ चुकी है. इट हेल्प्स टू डेवलप रिसर्च इन्वेस्टिगेटिव टूल्स. जो टूल्स यूज़ करते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, न्यू टूल्स यूज़ कर सकते हैं. हम देखते हैं कि 3 साल से टी टेस्ट यूज़ किया जा रहा है,
बट उससे बेटर अगर हम जेट टेस्ट यूज करें, हम कहते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट ओनली यूज किया जाता है, लेकिन उससे बेटर अगर हम नॉन पैरामीट्रिक की इस फील्ड में जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये इसके लिए अप्रोप्रिएट है करके। रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बजाय हम अब डिस्क्रिप्टिव कर सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द प्रीवियस रिसर्च, मतलब पहले रिसर्चर्स ने क्या प्रॉब्लम फेस की उसके बारे में हमें नॉलेज हो जाती है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ ईच स्टडी, मतलब देखो किसी बंदे ने रिसर्च किया है तो उसने कोई ना कोई बेस लेके चला होगा ना, तो उसने क्या किया, उसके लिए बेस बनाने के लिए लिटरेचर रिव्यू किया, मतलब पहले उससे पहले उस फील्ड में या उससे डिफरेंट फील्ड में किस किस ने रिसर्च किया है, तो उसके बारे में रिलेशनशिप फाइंड करना कि क्या उनका रिलेशनशिप रहा है। इंटरप्रेट करने के न्यू वेज को देखना, अगर किसी टाइप का गैप है उसको रब करना, मिटाना। सी वॉट हैज एंड हैज नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड, लिटरेचर रिव्यू में हम ये भी देखते हैं कि क्या पहले ढूंढा जा चुका है और अब हमें क्या ढूंढना है। वॉट हैज नॉट बीन, क्या इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है जो हमें करना है। नाउ कम टू द मेन सोर्स, जो मैं अभी बता रही थी। देखो मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज आई है जैसे जीएसटी के ऊपर है, तो जीएसटी के ऊपर डिफरेंट लोगों ने अपने डिफरेंट व्यूज रखे और उससे हमने एक पूरी रिसर्च कर सकते हैं, राइट। तो क्या है, हमारा एक टॉपिक बन जाता है ना। लिटरेचर रिव्यू क्या किया हमने जो बंदे वहां पर हैं, जैसे कि मोदी जी हो गए या फिर पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है, उनको रीड किया, उनकी स्टेटमेंट्स को रीड करके हमने क्या किया, अपने रिसर्च की। तो लिटरेचर रिव्यू हमारे लिए क्या हो जाएगा, वही न्यूज़पेपर, वही मैगजीन्स, रिसर्च रिपोर्ट, हमसे पहले किसी ने रिसर्च की हुई है उसकी रिपोर्ट, डिक्शनरी, कहीं जगह कुछ वर्ड्स हमारे समझ में नहीं आ रहे, कुछ चीजें हमें समझ नहीं आ रही है, तब हम यूज कर सकते हैं। थीसिस क्या होता है, पहले जो रिसर्च हो चुकी है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब फुल इंट्रोडक्शन, फुल्ली ब्रीफली नहीं, फुल्ली इंट्रोडक्शन, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में। अगर हम रिसर्च रिपोर्ट की बात करें, वही है रिपोर्ट बनाना उसके ऊपर। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्रेंस पेपर्स, डिफरेंट पेपर्स दिए जाते हैं, डिफरेंट चीजें की जाती है इस फील्ड में। नाउ कॉन्फ्रेंस पेपर, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज होती है, वो अपने पेपर्स लॉन्च करती है, उसके थ्रू भी हम लिटरेचर रिव्यू गेट कर सकते हैं। डिफरेंट जर्नल्स, पर्टिकुलर जर्नल्स भी आती हैं, बुक्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, मतलब गूगल के थ्रू हमने सर्च कर लिया, तो होता है लिटरेचर रिव्यू। यही तो होता है कि पहले की चीजों को, पहले जो कर चुके हैं बंदे काम, उनको रीड करना। नाउ कम टू द प्रोसेस, सबसे पहला आता है बिब्लियोग्राफी। ये क्या है, हम देखते हैं कि पहले जो बंदे हैं उन्होंने क्या क्या मैटर ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, हम उन सबको कलेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, कहीं से भी हमें कुछ भी मिल जाए, जैसे मेरा टॉपिक हो गया स्मार्टफोन, क्यों लोग स्मार्टफोन यूज क्यों करते हैं, इस टॉपिक के ऊपर मुझे जितने भी टॉपिक मिलेंगे उन सबको क्या कर लूंगी, मैं इकट्ठा कर लूंगी, एक जगह कर लूंगी। नेक्स्ट क्या होता है, उसको ऑर्गेनाइज करना, थमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको एक जगह मैंने इकट्ठा तो कर लिया, बट उसको अब सॉर्ट करना, कौन सा मेरे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा यूजफुल है, कौन सा नहीं है। जो यूजफुल नहीं है उसको थ्रो आउट कर देना, उसको निकाल देना, और जो यूजफुल है उसको क्या करना, कैटेगरी में डिवाइड कर देना। उसके लिए अलग से हम बॉक्स बना देना कि हाँ ये मेन टॉपिक है, ये इससे रिलेटेड टॉपिक है, ये जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको एक ऑर्गेनाइज वे में रखना, उनको सब कैटेगरी में डिवाइड कर देना। फिर मोर रीडिंग, मतलब जब मैंने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, अब मुझे टॉपिक्स पता चल गए ना, एक ओवरव्यू लिया था बिब्लियोग्राफी में हमने, अब उनके अंदर जो मैंने रखा है उनको और रीड करना और डीपली पढ़ना, और थोड़ा बहुत मैटर उनसे मिलता जुलता थोड़ा बहुत और मैटर कलेक्ट करना, उसको भी रीड करना। मोर रीडिंग, राइट इंडिविजुअल सेशन, मतलब अब इंडिविजुअल सेक्शन को लिखना अलग अलग करके, मतलब मेरा टॉपिक है स्मार्टफोन के ऊपर, तो स्मार्टफोन के बारे में लिखना, उसके डिफरेंट फेजेस के बारे में लिखना। दैट इंटीग्रेट सेशंस, जो डिफरेंट मैंने एक सेशन अलग अलग लिखा था ना, स्मार्टफोन लोग कौन से लोग यूज करते हैं, कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, क्यों ज्यादा डिमांड बढ़ रही है इसकी,
अब उन सबको एक इंटीग्रेट कर देना, इकट्ठा कर देना, तो ये क्या बन जाती है, मेरी पूरी बिब्लोग्राफी बन जाती है। इसमें हम यही डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रीड करते हैं कि किस तरीके से हम, बिब्लोग्राफी क्या होती है, हम स्टार्टिंग में देखो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी होती है। अगर हम मैनेजमेंट के ऊपर कोई टॉपिक बना रहे हैं तो लिटरेचर रिव्यू में हम मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं। That's all about my today's video. If you like my video, give me a big thumbs up and don't forget to subscribe, share, as well as give me lots of love from your side. Thank you.